Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video, students. Today in this video, we are going to continue chapter number 2, that is plants. Students, in my previous video, we have discussed the structure of the seed and we have discussed about micropyle, the seed coat, the cotyledons, etc. Okay, we also discussed about the growth of the plant. That is the activity that I had given to you yesterday. I hope all of you have done and observe the moong dal seed and wheat seed. Students, moong dal seed after soaking it split into two parts that represent that moong dal have two cotyledons, but the wheat seed after soaking it can't split into two parts. Okay, and it represent that the wheat seed has only one cotyledons. Now our today's topic is seed germination. We know that a plant usually grows from a seed. The process by which a seed grows and develops into a seedling, that is young plant. Seedling is known as young plant, that is called seed germination. स्टूडेंट्स, यू नो दैट जो प्लांट होते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं और प्लांट का सीड से ग्रो होकर एक नया प्लांट ग्रो हो जाना, नए प्लांट में डेवलप हो जाना, दैट इज़ नोन एज सीड जर्मिनेशन. सीडलिंग मीन्स यंग प्लांट. जो न्यू प्लांट डेवलप होता है दैट इज़ नोन एज सीडलिंग और यंग प्लांट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सीड जर्मिनेशन. दिस इज द stages of germination in a bean seed. All these are stages. The first bean seed, जब हम bean seed को soil में डालते हैं water के देने के बाद after some time it grows like this. Okay, ये ऐसे इसमें से grow होना start कर देता है. Then after that a small tiny roots will come out. ये roots हैं जो इसमें से निकल के आती हैं and that ग्रो इन डाउनवर्ड. ओके, ये डाउनवर्ड ग्रो करती हैं एंड आफ्टर सम टाइम अ शूट विल अपीयर. दिस ग्रीन पोर्शन इज नोन एज शूट. ओके, दिस इज शूट, शूट ऑफ द प्लांट. आफ्टर सम टाइम फ्रॉम दिस शूट द फर्स्ट लीफ विल अपीयर. दिस इज द फर्स्ट लीफ. क्लियर? And after that a young plant develop. Clear, students? The roots grow downward and the shoot grow upward. Clear? The root grows downward and the shoot grows upward. From the shoot first leaf will develop and after that the young plant will grow. Clear? So all these are the stages of germination इन अ बीन सीड. कि बीन सीड कैसे जर्मिनेट होता है, कैसे ग्रो होता है. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सीड्स नीड फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग. सीड्स को ग्रो करने के लिए, यंग प्लांट में डेवलप होने के लिए प्रॉपर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो लेट अस डू एन एक्टिविटीज टू स्टडी द कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. The activity is you have to take some seeds of gram और मूंग दाल. आपको या तो आप ग्राम के सीड्स ले सकते हो, ग्राम मीन्स चना, या आप मूंग दाल के सीड्स ले सकते हो. Put them separately into 4 dishes labeled A, B, C, D. आपने क्या करना है, उन मूंग दाल को या फिर ग्राम जो भी आप लेते हो उनको 4 प्लेट्स में या बाउल्स में डालना है और उन पर लेबलिंग करनी है A, B, C, D. Keep them 4-5 days under the conditions. और उनको 4-5 days के लिए रखना है. Under the condition are mentioned here in the first dish. फर्स्ट बाउल जो आपका है जिसमें आप मूंग दाल डालोगे. द कंडीशंस आर कीप सीड ऑन मॉइस्ट कॉटन एट रूम टेम्परेचर. आपने क्या करना है, उस बाउल में मॉइस्ट कॉटन मीन्स कॉटन को हल्का सा गीला करके उस बाउल में रख देना है और उसके ऊपर आपने सीड्स डालने हैं. मॉइस्ट कॉटन
ओके, मॉइस्ट कॉटन मीन्स गीली कॉटन, गीली कॉटन बाउल में रखनी है और उसके ऊपर सीड्स डाल देने हैं। एट रूम टेम्परेचर मीन्स किसी भी रूम में आप उसको रख सकते हो। इन द सेकेंड बाउल कीप सीड्स विदाउट वाटर एट रूम टेम्परेचर। आपने क्या करना है, बाउल में कुछ सीड्स डालने हैं, मूंग दाल या चना जो भी आपके पास अवेलेबल है, विदाउट वाटर, उसमें वाटर नहीं डालना और रूम टेम्परेचर पे उसको रख देना है। सिंपल बाउल में मूंग दाल डालकर रखनी है विदाउट वाटर। इन थर्ड सी बाउल कीप सीड्स कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। इस बाउल में आपने क्या करना है, आपने बाउल में मूंग सीड्स डालने हैं और उसको ऊपर तक कम्प्लीटली वाटर से फिल कर देना है, ओके, और रूम टेम्परेचर पे रख देना है। इन द फोर्थ कीप द डिश हैविंग सीड्स ऑन मॉइस्ट कॉटन इन एन आइस बॉक्स। आपने क्या करना है, फोर्थ जो आपके पास बाउल है उसमें मॉइस्ट कॉटन मतलब गीली कॉटन के ऊपर आपने सीड्स डालने हैं और फिर उनको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देना है। नाउ आफ्टर 4-5 days व्हाट यू ऑब्जर्व। On the basis of above activity, complete the following. Students, in the seeds, in the dishes B, जो B आपका बाउल था जिसको आपने B नेम दिया था, the condition, what are the condition that are present? B बाउल में एयर भी प्रेजेंट थी क्योंकि बाउल ओपन है तो एयर तो आएगी ही। वार्मथ प्रेजेंट था, वार्मथ मीन्स क्योंकि आपने कॉटन में डाला था, मॉइस्ट कॉटन थी तो मॉइस्ट कॉटन। बी नंबर में क्या था, रूम टेम्परेचर था, वाटर नहीं था वहाँ पर, ओके। एयर मीन्स एयर तो ओपन है बाउल तो आएगी ही। कॉटन आपकी फर्स्ट वाले डिश में थी, बी में कॉटन नहीं थी, ओके। तो बी में सिर्फ आपने एक बाउल के अंदर सीड्स को डाला था और उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया था तो एयर प्रोवाइड हो गई, ओके, क्योंकि वो ओपन था। और वार्मथ मीन्स गर्मी उसको मिल गई क्योंकि रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। क्लियर। तो ग्रो करने के लिए सीड को हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एयर, टेम्परेचर एंड वाटर। तो कंडीशन मिसिंग इज़ देयर वाटर, यहाँ पर क्या मिस है, वाटर। इन सीड्स को वाटर नहीं मिला। इन डिशेस सी, जो आपका सी बाउल था उसमें आपने क्या किया था, आपने डिश में मूंग सीड डाले थे और उनको ऊपर तक कम्प्लीटली वाटर से फिल कर दिया था, ओके। स्टूडेंट्स, जब आप उसको कम्प्लीटली वाटर से फिल कर दोगे तो उसमें इतना स्पेस ही नहीं होगा जिससे एयर आए, एयर के लिए स्पेस ही नहीं होगा क्योंकि वो कम्प्लीटली वाटर से फिल हो गया। तो इस बॉक्स में, इस डिश में वाटर प्रेजेंट है, वार्मथ प्रेजेंट है, वार्मथ मीन टेम्परेचर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर सीड्स को एयर प्रोवाइड नहीं हुई। दैट्स वाई द कंडीशन मिसिंग इज़ एयर। एंड इन द डी, लास्ट जो आपका बाउल था उसमें आपने क्या किया था, मॉइस्ट कॉटन के ऊपर सीड्स प्रोवाइड किए थे, सीड्स डाले थे, देन आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा था। रेफ्रिजरेटर में मीन्स आइस बॉक्स, फ्रिज में। तो एयर प्रेजेंट थी, ओके, क्योंकि बॉक्स ओपन था। वाटर प्रेजेंट था क्योंकि जो कॉटन थी वो मॉइस्ट थी, मॉइस्ट मतलब गीली कॉटन थी, बट वहाँ पर टेम्परेचर नहीं मिला क्योंकि आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा था। तो कूलिंग होगी ना रेफ्रिजरेटर में, तो वहाँ पे उसको गर्मी नहीं मिली, टेम्परेचर नहीं मिला। दैट्स वाई इन दिस वार्मथ इज मिसिंग, ओके। तो इन तीनों कंडीशंस में सीड्स ग्रो नहीं होंगे, बिकॉज सीड्स को ग्रो करने के लिए वाटर, एयर, वार्मथ तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो तीनों डिशेस में सीड्स ग्रो नहीं होंगे। तो सीड्स ग्रो कौन सी कंडीशंस में होंगे, ओनली इन ए डिशेस, ओके, जिसको हमने ए नेम दिया था, ओनली इन दिस, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्ट कॉटन है, मॉइस्ट कॉटन मतलब गीली कॉटन है, तो वाटर भी मिल गया, टेम्परेचर भी मिल गया, और क्योंकि ये ऊपर से उसमें एयर भी थी तो इसको एयर भी मिल गई। तो ओनली ए डिश में सीड्स जर्मिनेट होंगे। क्लियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ऑल्सो यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन योर home. Clear students? So all of you have to keep the moong dal seeds in 4 dishes or in 4 bowl, and all of you have to observe these seeds after 4-5 days, and you have to send me the picture of your activity. Okay, thank you, have a nice day.